कृष्ण की वाणी। बच्चे, सब कुछ ना मुझ पर सौंप दो मेरे बच्चे। सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दो। अपना सारा भार मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं संभाल लूंगा, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगा। विश्वास करो मुझ पर, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ोगे ना, तो विश्वास रखो मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। विश्वास रखो अपने कृष्ण पर। और सुनो, कुछ चीज़ें ना तुम्हारे हाथ में नहीं होती मेरे बच्चे, जो हो जाती हैं। और जो हो जाती है ना, उसके लिए अफसोस नहीं करते मेरे बच्चे, शांत रहते हैं। जो हो गया सो हो गया ना, उसके बारे में सोच सोच कर ना परेशान नहीं होते मेरे बच्चे। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, जाने दो। बार बार सोचोगे तो फिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उलझेंगी ना, परेशान हो जाओगे, सवाल उत्पन्न होंगे। फिर उन सवालों का जवाब कौन देगा बताओ? फिर तो मेरे पास आओगे, मुझे परेशान करोगे कि कृष्ण मुझे सवालों के जवाब दो। लेकिन अभी क्या है ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ही कुछ कामों में लग रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ योजना बना रहा हूँ। इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कुछ दिखाऊंगा मेरे बच्चे, कुछ अलग सा दिखाऊंगा। और सुनो, इस बार जब तुम मेरे मंदिर आओगे ना, तो तुम्हारे साथ कुछ अलग से अनुभूति होगी। पता है कैसे? मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और जिस इंसान से तुम्हारा हाथ टकराएगा ना, हाथ टकराने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा, एहसास होगा मेरे होने का। तो हाँ, उसी वक्त समझ जाना कि तुम्हारा कृष्ण तुमसे मिला है मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण से तुम्हारा स्पर्श हुआ, और वो सुगंध तुम भूल नहीं पाओगे मेरे बच्चे। वो सुगंध भी होगी, बहुत प्यारी प्यारी सुगंध होगी, बहुत अलग सी सुगंध होगी, जो तुमने इससे पहले कभी नहीं महसूस की होंगी मेरे बच्चे। ऐसी सुगंध होगी वो, बहुत अलग सी, बहुत ही अलग मेरे बच्चे। और हाँ, तुम ना इतनी चिंता मत करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो। सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और जो हेरा फेरी हो रही है ना, वो सारा सच मैं तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम्हें शक है ना कि वो हेरा फेरी हो रही है, तो तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। हाँ मेरे बच्चे, हेरा फेरी तो है, लेकिन कौन कर रहा है ये तुम्हें नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूँ, उसका चेहरा बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ोगे। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, इतना ज़रूर करना कि उसे कहना कुछ मत, उसे जाने देना। क्योंकि वो जो कर रहा है ना, वो मजबूरी में आके कर रहा है मेरे बच्चे। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा। जो उसका घर परिवार है ना, जो उसका पेट है ना मेरे बच्चे, ये भूखा है मेरे बच्चे, उसके परिवार वाले भूखे हैं। इसलिए उसे मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ रहा है। उससे तुम कुछ मत कहना। अगर तुम खुशी से ना उसकी ये चीज़ों को पूरा कर दोगे ना, खुशी खुशी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बल्कि वो तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे व्यवसाय में ना, तुम्हारे कारोबार में दुगनी मेहनत करेगा। अगर तुम दिल से, खुशी से ना, तुम उसके लिए अलग से कुछ कर दोगे ना, जो उसका वेतन है उससे कुछ अलग से अगर उसके लिए करोगे ना, तो उसे बहुत बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और ये कर कर देखो, ऐसा करने से ना तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हें अंदर से एक सुकून आएगा। शायद इस दुनिया में ना कुछ भी कर कर तुम्हें सुकून ना मिले, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून लाकर, खुशी लाकर ना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। ये कर कर देखो मेरे बच्चे, ये दुनिया का बहुत बड़ा सुकून है, जो हर किसी को नहीं मिलता। और ये सेवा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उस इंसान के माध्यम से मेरे बच्चे। उस सेवा को स्वीकार करो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, एक बात कहनी थी तुमसे, कि ना जब भी मन करे ना, तो मेरी शरण में आ जाया करो। जो मांगना है ना, बेखौफ होकर मांग लिया करो। मेरे पास आकर जिद किया करो कि तुम्हें चाहिए। जिद करोगे ना, तो मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा। जैसे तुम अपने माता पिता के आगे जिद करते हो ना, वैसे ही तुम मेरे आगे भी जिद कर सकते हो मेरे बच्चे। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। तुम कहो मुझसे कि कान्हा मुझे चाहिए, मुझे दो, मैं दूंगा ना। मैंने कब मना किया? जितना चाहिए उतना मांगो, जो चाहिए मांगो, और जब चाहोगे तब दूंगा। जिस वक्त मांगोगे उस वक्त दूंगा। तुम ये मत सोचा करो कि अब दिन है कि रात है कि क्या है, कि कान्हा को परेशान करूं ना करूं। कह दो मेरे बच्चे, कह दो, जो कहना है कह दो। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आंसुओं को ना, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को ना अंदर छुपा कर रखा है। उनके पास ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके आगे वो रो सके, अपनी बातें कह सके। तो आ जाओ मेरे पास, एक दिन बैठ जाओ और हल्का कर लो अपने आप को। रो लो, जितना रोना है ना रो लो। लेकिन मुझसे वादा करो, उस दिन के बाद से तुम बिल्कुल नहीं रोओगे। तुम्हारी आंखों से जो झरझर आंसू बहते हैं ना, ये नहीं बहेंगे मेरे बच्चे। वादा करो मुझसे
कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, फिर कभी नहीं करोगे। एक बार अपने मन को हल्का कर लो, एक बार मेरे पास आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जब तुम रोकर अपनी सारी बातें कह दोगे ना, अपने सारे दुख दर्द मुझसे कह दोगे, मुझसे बांट लोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें हल्का महसूस होगा। और उस दिन के बाद से मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं रोने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, जो तुम्हारे अंदर तड़प जागी है ना, जो ये प्यास जागी है मुझे पाने की, तो कृपा मिलेगी मेरे बच्चे, आशीर्वाद भी मिलेगा। जो तुम चाहते हो ना सब कुछ होगा, तुम्हारे बिगड़े काम भी बनेंगे मेरे बच्चे। तुम्हें मेरे दर्शन चाहिए ना, मेरे दर्शन तुम्हें मिल जाएंगे। तुम मेरे दर्शन के प्यासे हो ना, और जो मेरा दर्शन का प्यासा होता है ना मेरा बच्चा, उसे तो मैं दर्शन देकर ही रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा बहुत बहुत प्यारा होता है। और ना तुम्हें मंदिर भी बुलाऊंगा, अपने ऐसे दर्शन दूंगा ना कि तुम हर बार मंदिर आओगे, तुम्हारे उस मंदिर से ना खिंचाव हो जाएगा। उस मंदिर से तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, इतनी सकारात्मकता आएगी कि तुम बार बार उस मंदिर की तरफ खिंचोगे। तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि तुम्हें कोई आवाज़ लगा रहा है, तुम्हें वहाँ से कोई बुला रहा है, और तुम खिंचे चले जाओगे, दौड़े चले जाओगे। चाहे कितने भी काम हो तुम्हारे पास, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, लेकिन तुम दौड़े जाओगे उस मंदिर में, और ढेर सारा मेरा आशीर्वाद लोगे, ढेर सारा मेरा प्यार लोगे मेरे बच्चे, देखना। और सुनो, तुम ना एक ऐसे इंसान हो मेरे बच्चे कि एक तरफ ना तुम्हारे अंदर बहुत शांति है, बहुत ठहराव है, बहुत सुकून है, और एक तरफ तुम्हारे अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत क्रोध है, और बहुत ना तुम नफ़रत है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई तुमसे प्यार से बात करता है ना, तुम्हारे लिए कोई चीज़ें अच्छी अच्छी करता है, तो तुम उसके लिए अपना प्यार सारा नौछावर कर देते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि सामने वाला तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम उसका सर्वनाश करने पे तुल जाते हो। इतनी तीव्र गति से ना उसे पूरा नष्ट करने पर तुल जाते हो कि वो सोच भी नहीं सकता। जितना तुम्हारे अंदर प्यार है ना मेरे बच्चे, उतना क्रोध भी है मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना कि बहुत कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है। तुम प्यार के भूखे ज़रूर हो, प्यासे ज़रूर हो, लेकिन तुम सच्चा प्यार चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई छल कपट करे। तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो, जो कहते हो वो सामने वाले के मुख पर कह देते हो। किसी को ऐसी बातें नहीं करते कि तुम्हें चालपूसी करनी पड़े, बिल्कुल नहीं करते तुम। जो कहना है वो साफ कहना है, जो सुनना है वो साफ सुनना पसंद करते हो। तुम्हें ना घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं आती सुननी, है ना, मुझे पता है। इसलिए तो मैं भी तुम्हें साफ साफ बातें कहता हूँ, साफ साफ बातें कह देता हूँ। घुमा फिरा कर मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करता, चाहे कोई भी बात हो, मैं साफ साफ तुमसे कह देता हूँ। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, ये दुनिया जो है ना, ये बहुत गंदी है मेरे बच्चे, बहुत मतलबी है। इस दुनिया में ना हर किसी को अपना मतलब निकालना होता है। तो तुम प्यार उन्हीं से करो जो तुमसे प्यार करते हैं, और जो लोग तुमसे दूर है ना, जो तुमसे नफरत करते हैं, उनसे दूर ही रहो तो ही अच्छा है मेरे बच्चे। उन्हें पास लाने की कोशिश मत ही करो। और जो लोग पास हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे उनके पास रहकर भी ना मन से उनसे दूर रहो। क्योंकि तुम वैसे तो दूर नहीं रह सकते, लेकिन मन से दूर रह सकते हो। उनके पास होकर भी ना ऐसा तुम उन्हें महत्व मत दो कि तुम उनकी बातों को सुन रहे हो या सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी मत करो, क्योंकि वो ऐसा करेंगे कि तुम परेशान हो। लेकिन तुम उन्हें महत्व मत देना, उनकी बातों को सुनना मत, नज़रअंदाज करना। फिर देखना धीरे धीरे कर करना वो खुद ही बोलना करना बंद कर देंगे, ठीक है। और सुनो, तुम ना किसी चीज़ की चिंता मत करो मेरे बच्चे। काम की, धन की, दौलत की, नौकरी की, मकान की, शादी की, किसी चीज़ की तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। जैसे तुम रोज़ मुझे याद करते हो ना, बस वैसे ही रोज़ाना मुझे याद करते रहा करो। तुम्हारा हर काम हल हो जाएगा, हर काम तुम्हारा बनने लग जाएगा। तुम चिंता मत करो। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम्हें मेरा नाम जाप करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।